साधु कोई सांप्रदायिक नहीं, साधु को ये कोई महाराज प्रत्येक व्यक्ति के लिए संबोधित किया है। साधनोति परम कार्य इति साधु, दूसरे के कार्य को जो साधता है उसका नाम साधु है। कोई आया, आने के बाद आपने उसका काम साध दिया, उसी का नाम साधु। भारतीय हिंदू संस्कृति सनातन धर्म का नाम ही महाराज, संस्कृति का नाम ही संत है। वो स्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया, सरल हृदय वाला ही संत होता है। संत हृदय नवनीत शमाना, मक्खन के नीचे आग लगाओ कि मक्खन तपेगा, लेकिन संत का हृदय तो दूसरे के दुख को देख के भी तपने लगता है। आज यहां नारद जी ने श्री वेद व्यास भगवान को अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र, मेरा नाम रामदास, मेरे मां की असमय में मृत्यु हो गई। मेरी मां इकलौते मुझे बच्चे को लेके संत के आश्रम में चली गई। महात्माओं के यहां सुबह से शाम तक भगवान का भजन है, कथा है, कीर्तन है, सुनता रहा। एक दिन मेरी मां अकाल मृत्यु हो गई। एकदा निर्गता गेहा दूहंती निषेगा स्पर्शो दस प्रतापृष्ट कृपणा कालयोदित। मेरी मां 4 बजे गैया दोहन करने गई, और गैया दोहन करते करते जाते मां को महाराज अंधेरे में एक सर्प ने डस लिया, और डसते ही मां की मृत्यु हो गई। मैं जोर से रोने लगा। मेरी आंखों में 2 प्रकार के आंसू निकल पड़े, एक में ठंडा और दूसरी में गर्म। मैं रो रहा हूं। दुनिया में इकलौती मेरी मां थी, वो भी मुझे छोड़ के चली गई। जब मैं भजन में बैठता तो कभी कहती, बेटा दूध पी लो, बेटा बाल भोग भोजन करो। आज दुनिया छोड़ के चली गई, दुख में रो रहा हूं। ठंडे आंसू इसलिए निकल रहे कि दुनिया में एक मां थी डिस्टर्ब करने वाली, वो चल बसी, अब भगवान का भजन करूंगा, ये सुखी है, इसलिए सुख से ठंडे आंसू। आप देखना, किसी मां का 4 साल का बेटा स्कूल से आए, आने के बाद वो कहे मां मैं फर्स्ट आया हूं, फर्स्ट, तो मैया उसको गोद में उठाएगी, और गोद में जैसे मैया उठाएगी, मैया के स्तनों से दूध की धार टपकने लगेगी, और नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु बिंदु छलक आएंगे। उस समय आप देखना मां के नेत्रों से ठंडे आंसू आ रहे हैं कि मां खुशी में रो रही है। दुख में रोते हैं तो गर्म आंसू निकलते हैं, सुख में रोते हैं तो ठंडे आंसू निकलते हैं। आज देवऋषि नारद बनते हैं, नारायण ने वीणा दी है, और देवऋषि नारद ने आज वेद व्यास से कहा कि मैं हरिगुण गाता वीणा बजाता रहता हूं। श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत अध्ययन आरंभ किया, भागवत लिखी, लेकिन मन में विचार आया भागवत किसको सुनाऊं, इसका अधिकारी कौन है। मुझे क्षमा करना, श्रीमद् का भागवत कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए, जिसने काम को जीता है, जिसने क्रोध को जीता है, जिसने लोभ को जीता है, भागवत का अधिकारी। वेद व्यास ने सोचा ऐसा कौन हो सकता है। फिर विचार आया मेरा इकलौता पुत्र है जिसका नाम सुखदेव है, निर्गुण की समाधि में बैठा हुआ है। आकाशवाणी हुई, उसको लाने की शक्ति श्रीमद् भागवत में है। अपने चारों बेटों को बुलाया, अपने चारों शिष्यों को बुलाया, शिष्य आए हैं, और मेरा जहां इकलौता बेटा श्रीमद् श्री नारायण की तपस्या कर रहा हो, तुम वहां जाके 1-2 गिने चुने मंत्र है उनको पढ़िए, शायद सुखदेव आ जाए। सुखदेव भगवान के सामने चारों शिष्य जाते हैं और सुंदर श्लोक का गान किया।
वरहा पीड़ा नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारा विव्रतवासः कनक कपिश वैजयन्ते क्षमाला किरन्द्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गो वृंदारण्यं स्वबदरमण सदगे सदगे 10वें स्कंद का श्लोक है, वेणु गीत का श्लोक है। आप भी नोट करो और घर में इसको गाओ। वरहा पीड़म, वर कहते मोर पंख को, आपीट कहते मुकुट को, जिसके माथे पे मोर पिच्छ लगा हुआ है। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारा। हाथ में एक कनेर का पुष्प है पीला। अरे वो कृष्ण कभी इस कान में लगाता तो कभी दूसरे कान में लगा लेता है। कनक कपिशम, सोने से मारने वाले वस्त्र पहन रखे हैं, तड़ंदित विनंदित पीतांबरधारी। वेजयंतीम च माला, सुंदर वैजंती माला धारण कर रखी है। रंध्रान वेणो धर सोधया, अधरों के ऊपर वेणु का नाद तान छेड़ रखी है। कृष्ण मुरली बजाते हैं। नीचे वाले को कहते अधर, ऊपर वाले को ओठ। अधरा अमृतम धरायामृतम अधरामृतम, अपने अधरों के द्वारा अमृत पान करवा रहे हैं। श्री हरि मुरली का नाद कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? वृंदारण्यम। अभी मैं नागौर में कथा बोल रहा था। भाई श्री राम दीन जी विराजमान हैं, जोधपुर से पधारे हैं। सभापति महोदय के घर पे एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, आदेश करो। उन्होंने कहा कि महाराज श्री कृष्ण मुरली क्यों बजाते हैं? श्री कृष्ण मुरली क्यों बजाते हैं? मैंने कहा क्यों बजाते हैं? प्रश्न बहुत जटिल। भाई मेरे, भगवान कृष्ण मुरली, मुरली को भगवान ने अपने अधरों पे धारण किया है। नंबर 1 तो मुरली जो है अंदर से पोली है। मुरली अंदर से एकदम पोली है। मुरली के ऊपर है छिद्र। जो छिद्र है उन छिद्रों को मुरली ने छुपाया नहीं है। छिद्र माने होता है दोष। दोषों को छुपा, हम लोग तो पाप छुपाते हैं। भगवान श्री नारायण ने मुरली बजाई उस समय महाराज वो मुरली के छिद्रों को छुपाया नहीं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अंदर से पोला होता है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहमता ममता राग द्वेष निर्वेश हो जाता है, तो फिर उसको मैं गले लगाता हूं। निर्मल मन जन सुमोहि पावा, निर्मल मन जन सुमोहि पावा। गाइए। निर्मल मन जन सुमोहि पावा। फिर श्री हरि ने कहा निर्मल मन जन सुमोहि पावा। ओ निर्मल मन जन सोमोहि पावा। निर्मल मन जन सोमोहि पावा। निर्मल मन जन
कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बुरा मत मानना। एक बात कह दूं क्या, हम अंदर बाहर से बहुत सफेद है, बाहर से बहुत सफेद है, लेकिन अंदर से तो बहुत काले हैं। अंदर से बहुत काले हैं। तुम बाहर से भले काले हो जाना, लेकिन अंदर से तुम बिल्कुल काले मत रहना। अंदर से यदि काले हो गए तो ठाकुर जी कहते हैं ये बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ठाकुर के सामने जाओ। मुरली ने अपने दोषों को छुपाया नहीं, इसलिए भगवान मुरली को अपने अधरों का तकिया दिया है, तकिया, और अपने हाथों से चरण सेवा कर रहे हैं। श्री हरि कहते कि मुरली के तरह पोले हो जाओ। इंसान बनाया है प्रभु ने, मनुष्य बनाया है प्रभु ने, ये द्वेष भावना छोड़ दो, छोड़ दो, जैसे हो वैसे आओ। वरहा पीड़ा नटवर बहु कर्णयो कर्णिका रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गो वृंद। सुखदेव की समाधि खोली। बाप रे, इतना सुंदर, इतना सुंदर, ये कौन है इतना सुंदर? फिर बोला सुंदर है तो अपने लिए, मेरे लिए थोड़ी है, रहने दो, हमें क्या करना, हम तो समाधि में रहेंगे। सुखदेव फिर समाधि में बैठ गए। सुखदेव जैसे समाधि में बैठे हैं, दौड़े 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 व्यास के शिष्य आए हैं। क्या हुआ, सुखदेव नहीं आया? बोले एक बार जगा था, फिर समाधि में। जाओ एक बार एक श्लोक और बोलो, शायद उसे खींच लेगी भागवत। आहा, दूसरा श्लोक सुनाया, 10वें स्कंद का है, पूतनावत। बड़ा अद्भुत श्लोक है, आप नोट करके इसको सुनो। भगवान कितने करुणावान है, इस श्लोक में वर्णन है करुणा। भगवान दयालु कितने हैं, श्री हरि कितने दयालु है, इसमें वर्णन है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीया स्तन कालकूटम।